कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, घी तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। हनुमान जी ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिन हनुमान जी को रावण भी मान गया कि हमें मिला कभी गुरु बड़ ज्ञानी, जिसको आज तक कभी रावण गुरु नहीं माना था। उन हनुमान जी के विषय में आप ऐसा शब्द दिखा रहे हो कि विषय में कहा जाता है नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम जी को आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे मानो कोई विलन हो, एकदम आक्रांता के रूप में। अरे इंद्रजीत को आप कह रहे हो कि हमारे पास ऐसे बहुत सपेलो हैं, तेरी बुआ का बगिया समझ के रखा है जो आकर के फल खा रहा है। अरे इंद्रजीत की हिम्मत है हनुमान जी को ऐसे कह देगा? अच्छा हिम्मत की बात जाने दीजिए, इंद्रजीत भी भले असुर था लेकिन इतनी मर्यादा में वो लोग विवाद किए हैं कि आज के जमाने में कोई वैसी मर्यादा में विवाद कर ही नहीं सकता। अगर आईएएस हो गया, पिता किसानी करता था, तो आईएएस बेटा पिता बदल देगा कि मैं आईएएस बाप ला लूंगा? जो राम का चरित्र है वो अगाध है, उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है, वह रहेगा क्योंकि हिंदू जनमानस के हृदय में अंतःपटल पर वही चरित्र चित्रण सदैव के लिए स्थापित। मनोज जी, मैं आपको शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती देता हूं, उन्हीं तर्कों के साथ आकर के आप चाहे हल्ला बोल पर, चाहे जिस चैनल पर बोल रहे थे उस चैनल पर आकर के मुझसे आप बात कर ले। क्या आपके पास तर्क है? हनुमान जी ने कहा था, कहां प्रसंग है हमारे यहाँ? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम कमंत रामायण, तमिल रामायण, राधे श्याम रामायण, 14 रामायणों में से आप कहीं भी दिखा दीजिए कि अगर हनुमान जी ने कहा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, घी तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। हनुमान जी ऐसा शब्द बोल सकते हैं जिन हनुमान जी को रावण भी मान गया कि हमें मिला कभी गुरु बड़ ज्ञानी, जिसको आज तक कभी रावण गुरु नहीं माना था। उन हनुमान जी के विषय में आप ऐसा शब्द दिखा रहे हो? राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है, उसको आप दिखाओगे चप्पल में? अरे वही खड़ाऊ तो राम जी ने भरत जी को चित्रकूट में दिया, प्रभु कर कृपा पावरी लीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। वही खड़ाऊ जाकर के 14 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। क्या तुम जब भरत लेकर के जाएंगे तो राम जी से चप्पल दिलवाओगे? सीता माता का वस्त्र देखिए, सीता माता जब मिथिला में थी और राम जी को जब देखी, कहां पर? जब मां गौरा का पूजन करने गई थी, उस समय चाहती तो प्रत्यक्ष रूप से सामने देख सकती थी, लेकिन मर्यादा कितनी अच्छी थी कि लता ओट तब सखी न लखाए, अर्थात राम जी को देख रही हैं, उसके बाद भी लता पत्रादि पत्तों का सहारा लेकर राम जी को देख रही हैं। और जबरन रावण हर करके लंका ले गया। लंका जाने के बाद भी मां सीता रावण से जब बात कर रही थी तो बात करते हुए दृष्टिपात एक बार उसके ऊपर नहीं किया। ऊपर से अगर ओंठ लिया, किसी का सहारा लिया, तो गोस्वामी जी ने लिखा तृणधर योट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृण माने तिनका, तृण माने आंचल, इनका आश्रय लेकर के रावण से वार्ता किया। आप किस वस्त्र को दिखा रहे हो मां सीता को लेकर के? ये मत सोचिए कि भगत सिंह देश में पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, ना ना। आवश्यकता पड़ने पर धर्म एवं हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। आपको इतना ही पढ़ाया गया कि अधर्म हमारे यहाँ जितने भी हैं अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे है धर्म हिंसा तथैव च सठे साठ्यम समाचरेत। इसको, इस चरित्र को चरितार्थ कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर चाहे लव जिहाद हो, उसके लिए हमारी मात्र शक्तियां रानी लक्ष्मीबाई बने। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। आप तत्काल बैन लगाइए क्योंकि सनातन संस्कृति के ऊपर ही फिल्म बनती है। जरा और किसी पर बना करके देखो, गला रहती है। तुम जाकर के कोई पिक्चर बनाओगे, विलन का काम करोगे, वहां पर लूटोगे मारोगे, हीरोइनों के साथ नाचोगे और आकर के राम का किरदार निभाओगे, कितना तुम्हारा स्वागत है हम करेंगे। हम लोग मिलकर के आपका बहिष्कार करते हैं। आपको आज पुरुष जब से फिल्म थिएटर में लगी है, लगातार उसके कुछ डायलॉग विवादों में घिरे हुए हैं। जो उसके लेखक हैं मनोज मुंतशिर, वो भी लगातार कई बड़े मीडिया चैनलों पर जाकर बयान दे रहे हैं और लगातार सफाई दे रहे हैं कि जो मैंने लिखा है वो शायद पत्थर की लकीर नहीं है। लेकिन लगातार हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर, रामायण को लेकर खासकर लगातार बॉलीवुड में कुठाराघात हो रहा है, वो चाहे भोजपुरी हो। लगातार अपना एक नेम फेम पाने के लिए ना तो उसका कोई किरदार जो है वो ना तो राम समझ में आता है, ना जो सीता बनी है, ना तो कोई सीता माँ लगता है। रावण के तो अपने अलग बोलचाल हैं, वो फिल्म नहीं जैसे लगता है कि कार्टून बनाई गई हो। आखिरकार सेंसर बोर्ड कब तक सोता रहेगा? जब वो रिव्यू कर रहे थे आज पुरुष फिल्म का, तो आखिरकार कहाँ मर गया था सेंसर बोर्ड? क्या सो रहे थे कि जो उसके विवेचना अधिकारी हैं, जो विवेचक हैं, क्या वो काला चश्मा पहनते हैं धृतराष्ट्र की तरह? उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आज हमारे साथ आचार्य भार्गवानंद महाराज जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कुल मिलाकर ये मुद्दों पर लेकर वो क्या सोचते हैं। महाराज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद हल्ला बोलो प्राइम को एवं आपको। महाराज जी, जो ये विवाद इन दिनों छिड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मनोज मुंतशिर विवादों में हैं और ये पहली फिल्म नहीं है। आदि पुरुष न जाने कितनी बार ऐसी फिल्में आ चुकी हैं जो रामायण या हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं, आलोचना में रहते हैं। कैसे देखते हैं? अब आदि पुरुष फिल्म को आप देख लीजिए
कहीं भी लेस मात्र भी वो आदि पुरुष फिल्म देखने पर राम के किरदार को छोड़िए, पूरे रामचरितमानस के चाहे वो पॉजिटिव पात्र हो चाहे निगेटिव हो, चाहे रामा दल के हो चाहे रावण दल के हो, दोनों दलों में से एक भी दल के लेस मात्र भी अंश आदि पुरुष से मिलते नहीं हैं। ये सनातन संस्कृति पर मुझे लगता है बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है अप्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से उसे दार्शनिक प्लेस पर ला करके अब सनातन संस्कृति को अपमान करने का प्रयास किया गया है। हम आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रावत जी से कहना चाहेंगे कि आपको नहीं पता है कि लंका सोने की थी, और हर लंका में जितने सिंहासन थे, लंका में जितनी वस्तुएं थे, सब स्वर्ण की थी। आप रावण के दरबार में जो सिंहासन बनाए हो वो काहे को काले कपड़े में लगाए हो, रावण को काला कपड़ा पहना के रखे हो, ठीक कोई बात नहीं, जाने दो। आपने राम का रूप क्या दिखाया है? जब राम जी की एंट्री होती है तो उस समय राम जी उड़ते हुए पक्षी को, माने एक राक्षस किसी को मार रहा है तो उड़ते हुए पक्षी को मारते हुए एंट्री की गई है। अब महोदय वो तो बताओ वो राक्षस है कौन? उस राक्षस का क्या था पता है? ठीक वो भी माँ सीता, जो आजीवन पर्यंत जिनसे हमारी आदि शक्ति माँ भारती के जितने भी सपूत हैं और जितने भी नारी शक्ति हैं प्रेरणा लेती हैं कि सतीत्व की अगर रक्षा करनी हो, सतीत्व को निर्वहन करना हो तो माँ जनकजू जानकी से लीजिए। उनको आपने क्या दिखाया है, किस वस्त्र में दिखाया है? तनिक तो आपको शर्म करना चाहिए कि आप टीआरपी के लिए, पैसे के लिए इतने गिर जाएंगे कि अपनी इष्ट देवी आराध्या माँ जगत जननी सीता का और सनातन संस्कृति के मानने वाले हिंदुओं का, वैदिक धर्मों का इस प्रकार से आप उपहास करेंगे। ये अपेक्षा मनोज जी और ओम रावत जी आपसे, सनातन धर्म का प्रत्येक हिंदू आपसे ये अपेक्षा नहीं किया था कि आप इतने घटिया स्तर पर कार्य करेंगे। पहली बात, सीता माता का वस्त्र देखिए। सीता माता जब मिथिला में थी और राम जी को जब देखी, कहाँ पर? जब माँ गौरा का पूजन करने गई थी, उस समय चाहती तो प्रत्यक्ष रूप से सामने देख सकती थी, लेकिन मर्यादा कितनी अच्छी थी कि लता ओट तब सखी न लखाए, अर्थात राम जी को देख रही हैं, उसके बाद भी लता पत्रादि पत्तों का सहारा लेकर राम जी को देख रही हैं। और जबरन रावण हर करके लंका ले गया। लंका जाने के बाद भी माँ सीता रावण से जब बात कर रही थी तो बात करते हुए दृष्टिपात एक बार उसके ऊपर नहीं किया, ऊपर से अगर ओट लिया, किसी का सहारा लिया, तो गोस्वामी जी ने लिखा तृणधर योट कहत वैदेही सुमिरी अवधपति परम स्नेही। तृण माने तिनका, तृण माने आंचल, इनका आश्रय लेकर के रावण से वार्ता किया। आप किस वस्त्र को दिखा रहे हो मां सीता को लेकर के? कौन सा वस्त्र दिखा रहे हो? आप लेस मात्र भी रामायण का अंश आदि पुरुष में ले नहीं पाए हो, और भारत के तमाम जनमानस में बहुत बड़ा आक्रोश है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू समझ चुका है कि हमारे ऊपर कौन सही कार्य कर रहा है और हमको लेकर कौन गलत कार्य कर रहा है। इसलिए इस फिल्म को लेकर के पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश व्याप्त है और इसका बहिष्कार किया जा रहा है। आप एक दिन, मैं सुन रहा था आपको मनोज जी, आप एक चैनल पर बोल रहे थे कि इसमें 4000 डायलॉग हैं, 4000 में से 5 डायलॉग पर आपत्ति है तो मैं बदल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास तर्क है उन डायलॉग को लेकर के, मैं तर्क दे सकता हूं, लेकिन आपकी भावनाओं का आदर रखते हुए मैं तर्क नहीं दूंगा। मनोज जी, मैं आपको शास्त्रार्थ के लिए खुली चुनौती देता हूं। उन्हीं तर्कों के साथ आकर के आप, चाहे हल्ला बोल पर, चाहे जिस चैनल पर बोल रहे थे उस चैनल पर आकर के मुझसे आप बात कर ले, क्या आपके पास तर्क है? हनुमान जी ने कहा था, कहाँ प्रसंग है? हमारे यहाँ रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, राधे श्याम कमंत रामायण, तमिल रामायण, राधे श्याम रामायण, 14 रामायणों में से आप कहीं भी दिखा दीजिए कि अगर हनुमान जी ने कहा हो कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की, घी तेरे बाप की, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। हनुमान जी ऐसा शब्द बोल सकते हैं? जिन हनुमान जी को रावण भी मान गया कि हमें मिला कभी गुरु बड़ ज्ञानी, जिसको आज तक कभी रावण गुरु नहीं माना था, उन हनुमान जी के विषय में आप ऐसा शब्द दिखा रहे हो? शर्म करनी चाहिए, ये अति निंदनीय है। और हम सब तमाम जनमानस मिलकर के, हिंदू जनमानस मिलकर के इस फिल्म का बहिष्कार करते हैं। चाहे डायलॉग बदलो या ना बदलो, उसका दृश्य, उसका कृत्य, उस फिल्म का शब्द, एक एक शब्द से लेकर के जितने भी हैं वो हमारे सनातन संस्कृति का हनन करते हैं। हम लोग इस फिल्म का बायकॉट करते हैं। क्या लगता है महाराज जी, जो किरदार हैं, कोई भी किरदार हो, भगवान राम का हो या रावण का हो या हनुमान जी का हो, कोई किरदार समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, हमने सुना है कि भगवान राम खड़ाऊ का सदैव प्रयोग किए थे, और अगर चरण पादुका की बात की जाए तो उसमें भगवान राम चमड़े की चप्पल पहनते हुए, चमड़े की चरण पादुका है, क्या कहेंगे इसके? नहीं, यही तो उनकी मूर्खता है। देखिए, जिस काम को आप जनहित के लिए करेंगे वो काम आपका सार्थक होगा, और जिस काम को आप केवल अर्थलोलुप के लिए करेंगे वो काम आपका सार्थक नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर कि यहाँ न्याय में देरी नहीं होती है। ईश्वर समझ रहा है कि कौन व्यक्ति निस्वार्थ काम कर रहा है, कौन व्यक्ति वास्तव में, अरे राम का चरित्र दिखाने चले हो और राम की कृपा आपको प्राप्त ही नहीं हुई तो क्या दिखा पाओगे, क्या खाक दिखा पाओगे? पहले जाकर के रामचरितमानस का आश्रय लो,
साधु संतों का आश्रय लो, विद्वानों का आश्रय लो, समझो राम का चरित्र कितना अगाध है। इसे हम वाणी द्वारा तो हम दर्शा ही नहीं पाते हैं, और एक दार्शनिक प्लेस पे ऐसे सहज रूप में दर्शा देंगे। हमको लगता है मनोज जी आप 2-4 शतक कविता बोल लिए, कुछ टीआरपी पा गए, हाईलाइट हो गए, तो ये कहीं ना कहीं आपको मद हो गया, अहंकार हो गया कि मैं जो कहूंगा वही हिंदू मान लेगा। हिंदू ऐसा नहीं है, हिंदू के ऊपर कोई चीज थोप दोगे हिंदू मान नहीं लेगा। सब समझदार हो चुके हैं। जब राम के लिए कहा गया राम स्वर्ग राम मोक्ष राम परम साध्य है, राम जीव राम ब्रह्म राम ही आराध्य है, उसको आप दिखाओगे चप्पल में? अरे वही खड़ाऊं तो राम जी ने भरत जी को चित्रकूट में दिया, प्रभु कर कृपा पावरी लीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। वही खड़ाऊ जाकर के 14 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। क्या तुम जब भरत लेकर के जाएंगे तो राम जी से चप्पल दिलवाओगे? भरत को लेके जाओ, यही चप्पल राज करेगा? अरे तनिक शर्म कीजिए। मैं कहता हूं इस बिंदु पर आदि पुरुष पर कहने के लिए शब्द बहुत हैं, लेकिन एक शब्द में चाहे डायलॉग बदलें, चाहे दृश्य बदलें, यह फिल्म हिंदू बायकाट करेगा, क्योंकि इसमें लेस मात्र भी रामचरितमानस का कोई भी अंश या पात्र रूप दार्शनिक प्लेस पर दिखाया ही नहीं गया है। राम जी ऐसे थे। राम जी के विषय में कहा जाता है नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। राम जी को आप ऐसे दिखा रहे हो जैसे मानो कोई विलन हो, एकदम आक्रांता के रूप में। अरे राम जी तो वो धर्म की मूर्ति हैं जो जा करके लंका में पब्लिक को पूरी बानर सेना के साथ प्रस्तुत हो गए, उसके बाद भी बलवान होते हुए भी अपने अंगद को शांति दूत बना करके भेजा। राम जी वो हैं। आप तनिक भी उनके अंदर प्रेम दिखाएं। अरे आप कहाँ की बातें करते हो? सीता जी से आलिंगन दिखा रहे हो। और जो सीता का रोल किया है, रामानंद सागर जी ने जो रामचरितमानस का निर्माण किया था, आपको पता हो तो हर स्थान पर विद्वानों का परामर्श लिए थे, रामचरितमानस का आश्रय लिए थे। उसके बाद भी जिन जिन लोगों ने रामचरितमानस के ऊपर रामानंद सागर कृत रामायण में अपने अपने भाग को अदा किए हैं, वह लोग आज तक किसी भी फिल्म में अपनी संस्कृति या अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है, क्योंकि वो समझते हैं कि राम कौन थे। अरे तुम जाकर के कोई पिक्चर बनाओगे, विलन का काम करोगे, वहां पर लूटोगे मारोगे, हीरोइनों के साथ नाचोगे और आकर के राम का किरदार निभाओगे, कितना तुम्हारा स्वागत है हम करेंगे। हम लोग मिलकर के आपका बहिष्कार करते हैं, आपको हिंदू जनमानस स्वीकार नहीं करेगा। एक बात और चली, महाराज जी वो कहे कि ये आज का रामायण है, फिर वो बदल गए, अपनी बातों से कहने लगे कि इसका रामायण से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ एक किरदार है और जो आज के लिए जनमानस के लिए है। कई ट्विटर पर लोग बयान आए, कई ट्विटर पे लोग टिकट कैंसिल कराने लगे अपना कि हमारे अगर बच्चे देखेंगे ऐसा तो उनके बीच में क्या संदेश जाएगा। जो रामानंद सागर जी की रामायण है और जो ये लोग टीआरपी लेने के लिए आज कुछ भी बना रहे हैं या नेम फेम पाने के लिए जो भी ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं, रामायण का महाभारत का किरदार बना रहे हैं, तो क्या कहेंगे महाराज जी, क्या अंतर दिखाई? हाँ, ये प्रश्न मैं मनोज जी से ही पूछना चाहता हूँ। हमको आप बता दी, आप कह रहे हैं कि यह आज का रामायण है, माने रामायण भी आप समय के अनुसार बनाओगे, समझो मेरी बात। अब मनोज जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आप तो बहुत हाईलाइट हो गए, बहुत बड़े हो गए, आपको सोशल मीडिया में बहुत टीआरपी मिल गई, तो एक काम करो, आप भी अपना पिता बदल दो, क्योंकि पिता आपका ग्रामीण अंचल का था। हमारे पड़ोसी यहीं गौरीगंज के इनके पिताजी थे और बहुत सामान्य परिवार से थे। इनके पिताजी मनोज मुंतशिर जी के जो लेखक हैं। तो महाराज आप अपने पिता को बदल दो, हमको बता दो बेटा अगर आईएएस हो गया, पिता किसानी करता था तो आईएएस बेटा पिता बदल देगा कि मैं आईएएस बाप ला लूंगा? जो राम का चरित्र है वो अगाध है, उसको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता है, वह रहेगा, क्योंकि हिंदू जनमानस के हृदय में अंतःपटल पर वही चरित्र चित्रण सदैव के लिए स्थापित हो गया है, उसको कोई लेस मात्र निकाल नहीं सकता। हमको बताओ आने वाली पीढ़ियां देखेंगी तो हनुमान जी के विषय में क्या आदर करेंगी? हनुमान जी शब्द का प्रयोग करते हैं। अरे इंद्रजीत को आप कह रहे हो कि हमारे पास ऐसे बहुत सपेलो हैं, तेरी बुआ का बगिया समझ के रखा है जो आकर के फल खा रहा है। अरे इंद्रजीत की हिम्मत है हनुमान जी को ऐसे कह देगा? अच्छा हिम्मत की बात जाने दीजिए, इंद्रजीत भी भले असुर था लेकिन इतनी मर्यादा में वो लोग विवाद किए हैं कि आज के जमाने में कोई वैसी मर्यादा में विवाद कर ही नहीं सकता। आज तो पीठ पीछे वार किया जाता है, पहले शंखनाद हो जाता था तो युद्ध अस्त हो जाता था। मनोज जी आप कहाँ दिखा पाओगे, कहाँ दिखा पाए हो? आप कुछ नहीं कर पाओगे, केवल जाकर के पब्लिक को चूतिया बना करके टीआरपी पाने का प्रयास कर रहे हो। रामचरितमानस में मैं हिंदू जनमानस से यही अपील करूंगा,
जैसे आप रामानंद सागर कृत रामायण को देखते थे और रामचरितमानस को पढ़ते थे, केवल उसी को अपने हृदय में स्थान दीजिए और अंतः पटल पर आधारित कीजिए, उसी पर जीवनचर्या को चलाइए। बाकी जो ये कमाने के लिए अर्थलोलुप लोग आ रहे हैं, बॉलीवुड वाले आकर के सोच रहे हैं हिंदुओं का टेंडर चला है, जो भी हिंदू का नाम ले ले वही हाईलाइट हो जाएगा, माल मोटी रकम कमा लेगा, केवल हिंदू हिंदू चिल्ला दो बस। तो हिंदू बेवकूफ नहीं है, हिंदू सब जान रहा है कि हिंदू के हित में कौन है कौन नहीं है। इसलिए महाराज आपका बाइकाट होगा, आपको कोई शरण नहीं देगा, आप जाओ और रो। अगर इसके बाद कोई कृत्य चेंज करके दोबारा लाओगे तो जो जाकर के बॉलीवुड में फिल्म बनाते तुमको लोग देखते, तो तुम्हारी यहीं से दुकानें एकदम के लिए बंद हो जाएगी। और मैं कहूंगा, अगर फिल्म को सेंसर बोर्ड को मैं कहना चाहूंगा, केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहना चाहूंगा, जब आप इसका निरीक्षण करते हैं तो आप बिना मिलाए बिना देखे कैसे इनको आप हरी झंडी दे देते हैं, जाकर के दिखाओ। आप तत्काल बैन लगाइए, क्योंकि सनातन संस्कृति के ऊपर ही फिल्म बनती है, जरा और किसी पर बना करके देखो, गला रेत दिया जाएगा। अब जब फिल्म रिलीज हो गई तब फिर से उसमें किरदार, उसमें डायलॉग बदलने की बात की जा रही है। उस समय सेंसर बोर्ड कहाँ रहता है कि जब फिल्म वहां पर जाती है, एक बार चेक होने के लिए जाती है, फिर वहां पर कैसे सेंसर बोर्ड पास कर देता है कि ये सब डायलॉग सुनते हैं? क्या वो पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा अत्याधुनिक हैं, क्योंकि वो आज की रामायण है ये कह के वो पास कराइए क्या? अब सेंसर बोर्ड के ऊपर यही तो टिप्पणी हो रही है कि आपने देखा कैसे, और देखा तो आपने इसको हरी झंडी कैसे दे दिया, आपको इस पे बैन लगाना चाहिए था। अब मान लीजिए सेंसर बोर्ड ने नहीं किया तो हिंदू जनमानस का आक्रोश देकर के माननीय केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को तत्क्षण इस पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जैसे नेपाल देश में किया गया। नेपाल में इस फिल्म को तत्काल बैन कर दिया गया, बायकॉट कर दिया गया, इसको कोई देख ही नहीं रहा है। उसी प्रकार भारत में कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र चिल्लाने से और हिंदू राष्ट्र पे केवल नाम लेने से, जयकारा लगाने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। इसके लिए काम करना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड से लेकर के आम जनमानस को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे ग्रंथों पर, हमारे धर्माचार्यों पर, हमारे आराध्यों पर कोई टीका टिप्पणी बिना मतलब ना कर सके, किसी को अधिकार नहीं है। जब जिसका जो मन का है, चाहे चौपाई का खंडन कर दे, जिसका जब मन का है मूवी बना दे, जिसका जब मन का है किसी चीज को यहाँ पर ला करके चला दे, फूंक दे, तो ये बर्दाश्त अब भारत नहीं करेगा। यहाँ का आम जनमानस जाग चुका है, इसलिए सेंसर बोर्ड को भी अब बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कभी काली का अपमान, कभी दुर्गा का अपमान, कभी शिव का अपमान, कभी राम का अपमान, ये बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। इसलिए सावधान पूर्वक सेंसर बोर्ड को चाहिए कि अब कोई भी फिल्म को रिलीज करें। महाराज जी, एक बहुत पहले जब हम लोग देखते थे कि रामानंद सागर जी ने एक रामायण, उसमें जो पात्र थे और जो आज के पात्र हैं, जो भी नाटक बनते हैं रामायण के ऊपर खासकर, उन पात्रों में क्या अंतर दिखता है? जमीन आसमान का अंतर है। एक शब्द में जान लीजिए, जमीन और आसमान का अंतर है। अब जमीन और आसमान के अंतर कोई नाप ले तो अपने आप समझ जाएगा कितना बड़ा अंतर है। अरे अरुण गोविल जी के चित्र को कोई व्यक्ति नेत्र बंद करता है तो किसी का राम का स्वरूप आता है तो अरुण गोविल जैसा लगता है कि अरुण गोविल जैसे राम थे। सीता जैसे दीपिका भट्ट जी हैं, ऐसे सीता जी थी। लक्ष्मण, राम, रावण, जितने भी पात्र के उसमें हैं रामानंद सागर में, वह सब वास्तविक पात्र जैसे लगते हैं। इसलिए तो रामानंद सागर को कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय दूरदर्शन पर किसी को दिखाया जा रहा था तो रामानंद सागर कृत रामायण को दिखाया जा रहा था, और उस समय सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था। इतने दिनों बाद भी ये रामानंद सागर कृत रामायण है। चलिए महाराज जी, ये देखिए हमारे साथ आचार्य भार्गवानंद जी महाराज थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी के साथ रखी। तो आप सभी क्या सोचते हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिरकार ये आधुनिक रामायण है या मनोज मुंतशिर की कुछ गलतियां, जो कहते हैं कि हजारों दोहे, हजारों छंद थे, हजारों डायलॉग थे, कुछ चंद गलतियां हो गई, ये पत्थर की लकीर थोड़ी है, बदल जाएगी। लेकिन अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। महाराज जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और हल्ला बोल प्राइम के पूरी टीम को भी। हल्ला बोल प्राइम के माध्यम से हिंदू जनमानस को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग केवल नारा मत लगाइए, केवल नेताओं को पीछे मत दौड़िए, केवल जयकारा लगाने से काम नहीं पड़ेगा। ये मत सोचिए कि भगत सिंह देश में पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में, ना। आवश्यकता पड़ने पर धर्म एव हतो हंति, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी
रक्षा करता है। आपको इतना ही पढ़ाया गया कि अधर्म हमारे यहाँ जितने भी हैं, अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उसके आगे है धर्म हिंसा तथैव च सठे साठ्यम समाचरेत। इसको, इस चरित्र को चरितार्थ कीजिए और आवश्यकता पड़ने पर चाहे लव जिहाद हो, उसके लिए हमारी मात्र शक्तियां रानी लक्ष्मीबाई बने। बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस चरित्र को चरितार्थ करें, युवा पीढ़ी वीर शिवाजी की तरह काम करें। यही अपने अपने चरित्र को चरितार्थ करते हुए हम इन महापुरुषों के पग चिन्हों पर चलें, तो वास्तव में भारत में कभी भी हिंदुओं का, हिंदुओं के आराध्य देवी देवताओं का, हिंदुओं के प्रमाणिक ग्रंथों का कोई अपमान करने की बात छोड़ो, सोचेगा नहीं। इसी शब्दों के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।